सिनेमा शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एवरग्रीन, एवर यंग, बोल्ड एंड बिंदास, मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, और जब वो स्टेज पे आएंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिए द सुपरस्टार वन एंड ओनली मिस्टर ऋषि कपूर। इससे पहले कि तुम बात करो, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। ये लगता नहीं है कि दूसरा अवतार आ गया इसमें? बच्चा लग रहा है। सर बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे तो हैं, लेकिन तुम और बच्चे लग रहे हो यार। तुम्हें जब लास्ट तुम्हें देखा था तुम काफी जरा, अब तो बिल्कुल ही बच्चे हो गए हो तुम। गर्ल्स प्लीज नोटिस। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मजा आने वाला पाजी, मेरे फेवरेट है ऋषि सर। तेरे तो फेवरेट हैं जी, पर तुम हिंदुस्तान में अगर किसी को पूछोगे ऋषि सर के बारे में, इनके परिवार के बारे में, तो ये परिवार एक संस्था है जो अमर है, अजर है, और जब तक बॉलीवुड रहेगा इस परिवार का नाम चमकता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, पीढ़ी दर पीढ़ी महानायकों का परिवार है। चमक है कोहिनूर की, हर सितारे में जलवा हजार है। इनके वजूद का अंदाजा इस बात से लगा लो यारो, सागर की गहराई से अंबर की ऊंचाई तक इनका रुतबा बेशुमार है। क्या बात है। ये जो बुक आपको ऋषि सर ने गिफ्ट की है, पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। खुल्लम खुल्ला इसका टाइटल है, जैसे ऋषि सर का स्वभाव है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। सर खुल्लम खुल्ला ही आपने टाइटल क्यों रखा? एक तो ये गाना मैंने ही गाया था जी, और दूसरा मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें साबित किया है या कहना चाहा है जी, वो एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है मेरा। बहुत लोग छुपा देते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैंने सब कुछ जितने जो कहना था कह दिया। अब मैं लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, अपने कन्फेशन करके मैंने सब कुछ खुलासा कर दिया। सर आपको इसकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए ऋषि सर, यहाँ विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार ऋषि सर के लिए। पाजी, फिल्मों में तो ऋषि सर ने जितने भी किरदार निभाए हैं हमेशा चर्चा में रही हैं। ट्विटर पे भी आपके काफी चर्चे रहते हैं सर। अब आपने अपनी बायोग्राफी जो है खुल्लम खुल्ला, वो भी बहुत चर्चा में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर आपको चर्चा में रहने में मजा आता है? मतलब कि आप, पता नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं आप। हालांकि एक ट्वीट करके मैंने भी काफी बवंडर खड़ा कर दिया था, पर जो आप करते हैं वो कमाल ही करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता। मैं देखिए, पहले तो आपको ट्विटर के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप इसमें क्यों हैं आप। राइट। मैं तो अपने मज़े के लिए करता हूँ, इंटरेक्शन विद माय फैंस, मैं जो चाहने वाले हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रोल्स जो नहीं भी चाहने वाले हैं, जो दुश्मन, तो वो तो बीच भवन में घुस जाता है, उनको पकड़ लेता हूँ। आ जाओ मेरे सामने। तो कैच देम बाय द हॉर्न्स, यू नो, मैं उनको ऐसे आसान से नहीं मैं छोड़ता। बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर। कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे, आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो एंजॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया। Brilliant. फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मेकअप में ही जाने हैं। Brilliant. Superb. हमने सुना है कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्टर अपनी बायोग्राफी जो है वो खुद स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को दिखाएंगे। सर ये सच है कि आप स्टेज पे प्ले करने वाले हैं? ये डर के कह रहा हूं मैं, जी हाँ, कि मैं पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऐसे बैठ के आपके सामने सुनाने वाला हूं। क्या बात है, मजा आएगा सर। क्या बात। और उसका नवजोत, मेरे ख्याल में मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है, वो 16 मार्च को मुंबई में होगा। क्या बात। एंड आई एम ट्राइंग टू दैट। और ये जो साहब कर रहे हैं वो कहीं हमारे बीच में बैठे हैं, इस नेम इज मिस्टर जयराम गोपाल। Okay. वो फाउंटेन हेड के ओनर्स हैं, वो इस किताब को आपके सामने इनैक्टमेंट में लाएंगे। तो जयराम जी यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो ये आपका आइडिया था कि ऋषि सर इसको परफॉर्म करें ऐसे करके? ये एक्चुअली हम लोग एक फ्लाइट में थे बॉम्बे टू दिल्ली, अच्छा जी। एंड वो टाइम पे इनके बुक के बारे में बात चल रही थी, तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली टुगेदर ये आइडिया निकला कि व्हाई डोंट ये इसको अगर हम स्टेज में लेके जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगा। और ये जो एक शो बन रहा है, फर्स्ट टाइम कोई आर्टिस्ट अपना एंटायर बायोग्राफी एनैक्ट करने वाले हैं,
और जब ऋषि जी इज इन द मूड ऑफ दैट एनैक्टमेंट, यू नो, दैट इज हिलेरियस, यू नो, तो आपको देखना चाहिए वो शो। जब ये बिल्कुल, बहुत तो हम मजा आएगा, हम रिहर्सल्स में जरूर देखने जाएंगे सर। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको किस्सा सुनाया था जब मनमोहन देसाई साहब ने मुझे अमर फोन किया एंथनी वाला, था, जी। तो उसे पढ़ने में और एक इनेक्ट करने में एक उसका दूसरा ही मजा है। क्या स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, जो दिमाग में उस वक्त वो आप कहेंगे। जी। इसे मैं नीतू से कहता हूँ, मुझसे झगड़ा मत करना सारा, अगर झगड़ा करेंगे मानो मेरा शाम का शो खराब हो गया। अच्छा, जब हमने जयराम की बात कर ली, आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट माय को ऑथर, जिन्होंने ये जो मेरे साथ ये जी। किताब उन्होंने लिखी है। पहले तो मैं उनको मेडल दूंगा अच्छा, कि मेरे जैसे आदमी के साथ 3.5 साल पेशेंटली गुजारना बहुत बड़ी बात है। पहला मेडल नीतू को जाता है, दूसरा मेडल इसको जाता है। मीना अय्यर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस बुक में ऋषि सर के साथ को ऑथर हैं। और मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू कपिल। कैसा एक्सपीरियंस रहा ऋषि सर के साथ 3.5 साल? जैसे उन्होंने बताया वैसे ही। ऑलमोस्ट दूसरी बीवी वाला रोल निभाया आपने। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ किस्सों को लेके आप बहस की हो कि नहीं ऋषि जी ये तो आना ही चाहिए या ये नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई हुई हैं चीजें? आप ऋषि जी के साथ बहस करके देखिए, यू कैन नेवर विन। मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है, पृथ्वी थिएटर। सर सब जानते हैं कि वो कपूर परिवार की देन है। सर आपने कभी बचपन में या कभी कॉलेज डेज में कभी किया थिएटर वगैरह? जी हाँ, एक बार पृथ्वी थिएटर के लिए मैंने प्ले में काम किया था। मेरा काम सिर्फ यह था कि सोने का, वो शादी का सीन था और मुझे बेड पे सोना था, बस यही मेरा रोल था। तो मैं सो ही रहा था। अच्छा ऋषि सर, आपने इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने खूबसूरत टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके राज कपूर साहब, मैं सर आपकी फैमिली का ही फैन हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि एक कपूर फैमिली ऐसी है कि जब बच्चा होता ना पैदा तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे। आपका तो कन्फर्म ही है कि ये सुपरस्टार ही बनेंगे। तो सर बहुत सारी बुक एडिट कर दी गई क्योंकि इतनी लंबी बुक भी आप नहीं लिख सकते, हालांकि सारे पार्ट्स हम सुनना चाहेंगे। कोई ऐसा किस्सा भी है सर जो हम डायरेक्ट ही सुन सकते हैं अभी आपसे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने किताब लिखी क्यों जी, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो लोगों का मानना है कि कोई एक्टर है तो उसका बेटा या बेटी तो कंफर्म स्टार है, जैसे आपने अभी कहा। अभी बेसाख्ता आपने जो कह दिया, ये जो लोगों का सोचना है, ये क्लियर करने के लिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फाके नहीं रखे होंगे, मैंने शायद रेलवे स्टेशन में मैं सोया नहीं होऊंगा, मैं एक अमीर बाप का बेटा, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना भाई। नहीं नहीं बिल्कुल मुझे ज़रूर चांस तो ज़रूर मिल गया बॉबी में मैंने काम करने का, और बॉबी में जब काम किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, वो हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी। खैर बहरहाल बॉबी रिलीज़ हुई, पिक्चर हिट हो गई, मैं ज़रा कुछ बड़ा सा स्टार बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दौर में मैंने कदम रखा था उन दिनों में म्यूजिकल्स और रोमांटिक फिल्म्स की अहमियत कम हो गई थी। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मार पिटाई की पिक्चरें देखनी थी, और हम भूलते हैं कि उस वक्त एक एंग्री यंग मैन सीन पे भी आ गया था। जंजीर और बॉबी एक ही साल लगी थी। क्या बात है। लेकिन मुझे एक्चुअली सामना करना पड़ता था उन सब तूफान जैसे जो एक्टर होते थे, जिनके हाथ जो मार पिटाई की पिक्चरें करते, अच्छी पिक्चरें करते थे, ऑल गुड फिल्म्स एंड वेल एक्टेड फिल्म्स, बट मेरा सर्वाइवल तो उन्हीं के सामने होता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने शायद स्ट्रगल ये नहीं किया होगा फॉर अ ब्रेक इन द फिल्म, बट जिंदगी का 25 साल उसके बाद मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उनके सामने रहते हुए। बहुत बड़ी बात है सर ये। ब्रिलियंट। और दूसरा ये कि जीते जी किसी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, उन पे किताबें बहुत लिखी गई हैं लोगों की। तो एक ज़रूरी था कि मैं अपनी जर्नी, अपने काम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी जो कमज़ोरियां हैं, मैंने अपने आप को ही दोष दिया हर चीज़ में, जहां मैंने गलत काम किया मैंने सब खुलासा कर दिया। इसलिए ये ज़रूरी था ये किताब लिखना, बहुत जरूरी था। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये सब मुमकिन तब हुआ जब हापर कॉलिन्स ने मुझे अप्रोच किया था। मैं मेरे जैसा आदमी, लेजी आदमी, इम्पेशेंट आदमी कहाँ किताब लिखेगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हिज नेम इज मिस्टर शांतनु रे चौधरी। वेलकम वेलकम। ये एडिटर हैं हापर कॉलिन्स के। सर एक बात की तो मैं दाद देता हूँ, आपने बहुत ही सही इंसान को चुना। आपको पता था कि बड़ी मजेदार चीजें निकलने वाली हैं। It's been a wonderful experience to encounter somebody who is so honest, इतनी खुलासे से इतना कुछ कह जाना, and the fact that we actually made this book happen in about 2 months.
Last 2 months. लास्ट 2 months, मतलब ये हाल हो गया था कि ऋषि जी मुझे बुला लेते थे, अच्छा चले आओ बॉम्बे। पिछले 2 महीने से मैं घर में कम, इनके घर ज्यादा रहा हूँ। सो मेरा राशन ज्यादा खाता था, घर का राशन कम खाता था। सो मच सो कि मेरे कोलीग ये बोलने लगे कि तुम अब ये काम के लिए नहीं जाते हो, उनके लंच के लिए जाते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर Thank आपको, you. सारी टीम को। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और लोग सुनना चाहते हैं बाजी, बिकॉज हम लोग आपकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। हमें लगता है कि यार ऋषि सर अच्छा क्या क्या खुलासा बड़े करेंगे। का तुम तो छोटे हो जा रहे हो यार। बिल्कुल बच्चा लग रहा है ये। बिल्कुल। मेरी मम्मी पापा अलाउ करते हैं एडल्ट फिल्म देखने के लिए? सर मेरे पापा आज होते ना, आज तो वो है नहीं, ऊपर वाले के घर चले गए, पर वो बहुत फैन थे और वो एक बात बोलते थे आपके बारे में, कहते थे कि ये इंसान, ऐसे ही बोलते थे, मैं उनकी वर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, कहते ये लड़का जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो ऐसे लगता है इनको बजाने आते। आप इतना अगर गिटार बजाते हैं, आप प्रॉपर कॉर्ड रख के अब आते हैं। जैसे अब उन्होंने बेस गिटार में वो किया उन्होंने जी। वो मैं कर लूंगा। देखो जी क्या है, लोग का ऐसा मानना है और ऐसे सोचते हैं कि मैं गिटार बजाता हूँ, डफली बजाता हूँ, ट्रम्पेट बजाता हूँ। मैं किसी चीज को नहीं बजाता, मैं तुम्हारा बेवकूफ बनाता हूँ। जब हम बच्चे थे तो हम पिक्चर देखते थे, नाम नहीं लूंगा किस फिल्म और कौन एक्टर के, लेकिन वो पियानो में बैठे और ऐसे कीनोट चले जा रहे हैं, पियानो अच्छा बज रहा है और वो ऐसे एहसान कर रहे हैं वो पियानो पे बजा के। वही ऑनेस्टी आपके काम में भी दिखती है सर जी। दिखती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि मैं बेवकूफ बनाता हूं। किसी सयाने ने सही कहा है कि एक अभिनेता जो है वो 3 घंटे लोगों का बेवकूफ बनाता है और एक नेता जो है पूरी उम्र बेवकूफ। मेरे साथ नवजोत क्या होता था कि जो मेरी हीरोइन होती थी ज्यादातर नीतू ही थी, तो मैं जब रोमांटिक गाना गाऊं, मैं इतना बेसुरा और उसको पर मैं जोर से गाता था। प्लेबैक तो बज रहा था तो मैं जोर से गाऊं, मेरे जोर से गाने से लोग बेताले हो जाते। बट आई टू डू इट। मुझे एक दिन याद है, मैं गाना कर रहा था बारूद का, शॉज़-एलीज़े पेरिस में बहुत पुरानी बात है। तो शोमानंद जी जा रही थी और मैं उनका पीछे कर रहा हूँ, होता है कैसे टिपिकल फिल्मी सिचुएशन होता है वो। तो हुआ कि मेरे 25 कदम पीछे साउंड रिकॉर्डिस्ट था, फुल लाउड किया हुआ नागरा, और मैं आगे, और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा हूँ कि जैसे वो साउंड चालू करता था, कैमरा चालू होता था, तो गाना पीछे से कोई शुरू होता था, मैं एक्शन कर रहा होता था, ऐसे गाता था। तो जितने वो परीजियंस थे वो देखते इस आदमी को हो गया यार, वो गाना पीछे से बज रहा है, ये बजा है। सर आपकी फिल्म नागिन, नगीना यार, नगीना, इन्होंने गलत नाम लिखा, का भी- प्रॉम्प्टर वाला बदतमीज है सर। मैंने बोला भी नगीना, ये बेवकूफ आदमी, बेइज्जती करवा दी ना मेरी। ओके अच्छा, नगीना का जिक्र ना हो सर। एक्चुअली जब नगीना हमने देखी थी ना, तो हमें लगता था कि ऐसे इच्छाधारी सांप होते होंगे, क्योंकि आप वही बात बेवकूफ बनाने वाली कि आपने इतनी कन्विक्शन के साथ किया, ऊपर से श्रीदेवी जी ने इतना बाखूबी निभाया, तो हमें लगता था कि शायद हमें भी कोई ऐसी लड़की मिले जो सांप भी बन जाती बाद में खूबसूरत। तो श्रीदेवी जी बेसिकली साउथ से हैं सर। तो जब आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, तो मतलब वो हिंदी बोलती थी अच्छे से कि आपको तमिल सीखनी पड़ी थी? नहीं, जब हमने फिल्म नगीना की, देखो वो बहुत बड़ी स्टार थी। एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना, वो रन आउट हो गई जी। तो लाइट्स, जैसे ये सब लाइट्स ऑन हैं और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को, मैगजीन निकाला, मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन। तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े हुए हैं, लाइट्स चालू है, सब साइलेंस है सब जगह, और वहाँ क्या कहें। तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 टाइम्स। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है उनकी। मैं सोचते बड़ा, हाँ जी शॉट रेडी, बोले चलो जी रेडी विद द शॉट। कैसे मजे हुए लोग थे। श्रीदेवी एज एन एक्टर, कमाल की एक्ट्रेस, ग्रेट डांसर, बहुत एक कंप्लीट एक्टर जिसमें कहता ना इन अ सेल्फ। और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट माय फ्रेंड अमरीश पुरी। वाह अमरीश जी, सर, मेरी बड़ी तमन्ना थी बहुत सारे लोगों से मिलने की। तू वो नकल उतारता है अमरीश पुरी नहीं, की? वो तो करके तो दिखा एक बार वो तो यार। भगवान ने ऐसा एक कला बार दिया कर था। तो दिखा यार, कमाल कर रहा है। मैं करता नहीं हूँ सर वैसे, कर रहे
और मुझे याद है किस्सा, हमारे अमृतसर में शूट करने आए थे वो इसके लिए, सनी पाजी की फिल्म थी गदर। हाँ और मेरे फादर पुलिस में थे तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, तो उनको पता था कि मेरे बच्चे को शौक है, तो आ जा तू फिल्म में पार्ट लेना, कुर्ता पजामा पहन के आना। उनकी ये कंडीशन है। मैं चला गया। अब मुझे तो समझ नहीं थी फिल्म की स्टोरी है क्या, मतलब क्या होना है। तो अमीषा पटेल छूट जाती हैं ट्रेन में और अमरीश जी बैठ के चले जाते हैं। तो मेरे आगे अमरीश पूरी पहली बार लाइफ में, और अमीषा पटेल। मैं सोचूं कैसे बुलाऊं, तो मेरे को समझ ना आए। ब्लू कलर का अमरीश साहब ने कोट पहना हुआ, मेरे को कुछ और नहीं सूझा, तो मैंने ऐसे ही कर दिया उनको। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मगर अच्छा मैं सर वो जैसे एक्शन बोले हम भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए। तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगा कि यार अमीषा पटेल हर बार चढ़े ना, तो मुझे अच्छा मैं ना डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर ना कोई लेना ना देना, मेरे को अमीषा पटेल पे गुस्सा आई है। मैं कहा यार इस ठीक नहीं कर रही। हालांकि मुझे पता नहीं था कि उनका सीन ही यही है कि ये छूट जाएंगी यहाँ पे। तो एनीवे, पर मैं उस समय मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमरीश पुरी साहब से मिलने का। तूने आधे घंटे की वो सुना दी, पर फिर अमरीश जी की आवाज फिर नहीं निकली। अमरीश जी की बात, अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। वी आर मिसिंग यू अमरीश पुरी साहब। यस, अच्छा किया तूने खुद ही बता दिया बचना है सीनो, इसके पसीने की बड़ी स्मेल आती है। थोड़ी देर के लिए आप मौन व्रत रखेंगे? सर ऋषि सर, पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर, बीइंग चंदन प्रभाकर, मैं सर से बड़ा इंप्रेस हूँ सर। एक लाइन है जो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में आती है, ऋषि सर ने अपने ट्विटर पे लिखी हुई है, फेमस सन ऑफ ए फेमस फादर एंड फेमस फादर ऑफ ए फेमस सन। अरे वाह, आई लव यू सर। अच्छा मुझे पता नहीं था तू इतना इंटेलिजेंट है वैसे। सो इतने बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, इतना हैंडसम एक्टर है आपके सामने खड़ा है, मेरी थोड़ी तारीफ करो। क्या करूं तेरा? ये नाइटी पहन के क्यों घूम रहा है पहले ये बता। अच्छा ऋषि सर, इतना बड़ा ये शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि नाइटी के साथ बीन लेकर कौन घूमता है। कहते हैं नगीना 2 हमने बनानी है, तो मेन रोल इस बार सपेरे का होगा। हाँ, तो देखो मेरे को ऐसा बना दिया इन्होंने। नागिन तो इन्होंने पाजी वो दी है, ओ बंदे को डसे ना, बंदे को देख ले बंदा वहीं मर जाए। मैं बुलाता हूँ अभी, नागिन को बुलाता हूँ। नागिन कहाँ है? नागिन है? ऐसे कौन बुलाता, बीन बजाओ ना। अभी भी जा देते हैं बीन। आ जाए यार, मेरा गला खत्म हो गया है। ये नागिन है कि एनाकोंडा है? सच बताइए, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? पुराने खंडरों में भटक भटक कर, मटक मटक के कब से आपका इंतजार कर रही हूं मैं। खंडर तो पुराने होते हैं, नया खंडर कौन है? खंडर नया भी होता है। कभी तुमने सुना है कि नए खंडर की इनॉग्रेशन हुई हो? क्या हुई हो? इनॉग्रेशन? तू क्यों अंग्रेजी की इज्जत लूट रहा है गुरु? रहना आगे। उद्घाटन है। इंदु जी, इनकी बातों को छोड़िए, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये तो बातें करते रहेंगे, तो एक दिन में 26 घंटे बातें कर लेते हैं। लेकिन मेरी अभी अभी एंट्री हुई है, आप जरा मुझ पे फोकस कीजिए। मैं आई एम इच्छाधारी नागिन। थैंक यू। या थैंक यू बोलो। जब आपको जेल हुई थी तो ऋषि सर ने ट्वीट किया था आपके फेवर में। ये मैं जानती हूँ। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं इतनी इच्छाधारी नागिन बन के ना अलग अलग रूप धारण करके कब से आपसे मिलने को ट्राई कर रही हूँ। और मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने वो ट्विटर की चिड़िया बन के भी आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तू ट्विटर की चिड़िया कहाँ से बन गई? तुझे तो शेर मार्गी का सांड बनने के लिए भी वेट लूज करना पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये, कुछ भी बोलती है आगे। कपूर शर्मा, आज नागिन मैं बनी हूँ तो जहर मैं उगलूंगी, आप क्यों उगल रहे हैं? पाजी, जो नागिन होती है ना, सुबह उठकर दूध पीती है, पहली नागिन है सुबह उठकर भटूरे मांगती है। ये तो किसी को डसे जहर थोड़ी निकलना है, रिफाइंड ऑयल बाहर निकलना है। किंतु जी, आप देख रहे हैं ना किस तरह मैं 2 नेवलों को एक साथ हैंडल कर रही हूँ। इससे ज्यादा नागिन वाली बात और क्या हो सकती है? तो सर, इन्होंने हमसे कहा था कि नगीना 2 ये बना रहे हैं, तो जो भी हम रोल करना चाहें उसके हिसाब से कपड़े वपड़े पहन के हम आ जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने गुड लुक्स की वजह से मैं इस फिल्म में अहम किरदार निभाऊंगी।
मैं इस फिल्म की हीरोइन बनूंगी और पर इसमें लुक्स के तैयार। हिसाब से तो तुझे कछुए का किरदार निभाना चाहिए ना। अब उसके पास गर्दन नहीं है तो कछुआ कहाँ से बन जाए वो? एक्चुअली इतनी बड़ी नागिन होती नहीं, इतने बड़े तो घोटाले ही होते हैं। मैंने बीन बजाकर तुम्हें अपने वश में कर लेना है। अच्छा अपनी उंगलियों पे नचाना है मैंने तुम्हें। हाँ तो अपनी उंगलियां नीचे रखिए, मैं नाचती हूँ इन पे। ओए! ए, नागिन! Hey, how are you, man? हाँ? यार मैं डरा रहा हूँ। ओ ये बाबा का स्टाइल है। तो डरो, तुम डरो। मुझे नहीं डरना, इस आदमी से कौन डरेगा, आप बताइए। मैं अभी वश में करता हूँ, अभी मैं बीन बजाता हूँ। मेरा जादू चल गया, मैंने इसको नागिन बना दिया। आप देखो, इसको मैंने अपने वश में कर लेना है। देखा, अब ये गिलास इन्हें लग रहा है इन्होंने मुझे सांप बना दिया। वो तो 4 मिनट से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं अंदर केला खाने गई थी। देखा देखा आप लोगों ने किस तरह फरवरी के महीने में अप्रैल फूल बनाया इसको। मैंने ना तुझे छोड़ना नहीं तुझे मैंने। अगर आपकी वाइफ जो है वो आपकी केयर करती हो, आपको सपोर्ट करती हो, तो जिंदगी और इजी हो जाती है। और क्योंकि ये वैलेंटाइन वीकेंड भी है, सो मैं यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा इनकी बेटर हाफ, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिसेस नीतू सिंह कपूर जी का। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल। आइए मैम। हमारी बारी है। जी 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 प्लीज, मुझे पता था आएगा कुछ ना कुछ। बनती हैं आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं। अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें, सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई दे। थैंक यू। अच्छा, मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। मैं ऋषि सर, आई लाइक हिम सो मच। तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो। जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में? कहते कपिल शर्मा। तो उसको बोलो मेरे को फोन करे, तुम कौन हो? तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट ही नहीं करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया। मैं सॉरी सर, मैंने आप ओके सर, यू कैन अंडरस्टैंड माय लव फॉर यू। अच्छा, मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहाँ होंगे मेरे हस्बैंड, साथ में तो होंगे। So I said yeah, so I was like, पर आप डरते क्यों हैं इतना? मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। I was in where was I? भोपाल। भोपाल क्या था? भोपाल में था। राइट सर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम। बट यू नो, मैंने एक बात सीखी है ऋषि साहब से, कभी डरना नहीं। अच्छा अगर वो जोर से बोले ना, आप उससे जोर से बोलो। अच्छा, That's what I do. When he does boo to you, do boo back. सारी पत्नियां प्लीज ध्यान से सुने। So ये जब बोलते हैं नीतू, I said what? Say, why are you screaming? I said you were screaming. Okay, there he goes. अच्छा, हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने मतलब बहुत तुम ख्याल बोलना रखा चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? है। नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। Yep. जब ये लिख रहे थे आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयां बड़ाइयां ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज ये तो कभी सोचते ही नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं। ट्विटर पे तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, ऐसा आप पूरा लिख लो। फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं। सर ये सबके अच्छी साथ बात होता है। सर ये। भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं, ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी आपको पता नहीं। तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है। सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं। तो हमने मेडल मंगवाया स्पेशली। ऋषि सर आज, अच्छा ऋषि सर एक्चुअली
मेरी मम्मी कहती है मेरे मैं जब नहीं होता हूँ तो इसे Imagine his mother tells me कि मैं हर साल एक मेडल तेरे को देना चाहती हूँ to be with my son. But मतलब इतना बुरा हूँ मैं नहीं पर ऐसी बात नहीं है. He's not that bad. He's मैं इतने साल I've been with him. He has to be good also, right? Yes, of course. There has to be a lot more good than bad. समझ गए आप? मैं समझ गया. क्या बोल He's a sweetheart. अच्छा ऋषि सर, आप पता नहीं ऐसा बहुत कम होता होगा क्योंकि जब प्यार हुआ आपको, फिर शादी हुई, फिर आप एक जिंदगी साथ में बिताते हो तो कभी-कभी बोलना भूल जाते हैं. आज आपको नीतू मैम को जो बोलना है दिल से, अगर आपको सॉरी भी बोलना है या अप्रिशिएट करना, जो बोलना है हम सुनना चाहते हैं सर. आप क्या बोलते हैं? मुझे क्यों बोलना है यार और अगर बोलना है तो तेरे सामने उनके सामने क्यों बोलना है पर आप बोल रहे थे ना कि मुझे मेडल देना है. मेडल मुझे नहीं आप लोगों को देना चाहिए यार मैं क्या मेडल दूंगा तो मेडल कहाँ है? एक्चुअली हमने मेडल मंगवाया. seriously. अच्छा नीतू मैम, मैं जयराम जी से बात कर रहा था. वो ये बोल रहे थे कि जब नीतू मैम आए तो आप उनसे एक सवाल, जो ये मेरा सवाल नहीं है, हाँ जी. अब डरते क्यों? वो मेरे साथ बैठे हुए ना. अरे यार मैंने अच्छा ओके. मैं ऐसे ही मतलब कभी आपके कभी होता ही है जैसे कि आपस में मियाँ बीवी रहते हैं सारी. कहाँ है? अच्छा शूटिंग चल रही है. ऐसे ही आ जाते हैं नहीं रख दो. होता है ये होता है सर. तो रीटेक होगा ना भाई नहीं सर, कोई रीटेक नहीं है, ऐसा ही चलेगा. बट आई थॉट चाय वाय नहीं मिलती. अच्छा ठीक आप है. कुछ लेंगे मैम? नहीं कुछ नहीं. अच्छा तो एक्चुअली इतना भी नहीं चलता भाई. फोन तो बंद कर लो. किसका फोन बज बड़ा रहा है फोन? मेरा था. तो एक्चुअली ये जयराम जी का सवाल है सर, मेरा नहीं. वो कह रहे थे कि पूछना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दो बर्तन खटकते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम नहीं ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 years रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती हूँ बस मैं जा रही हूँ. बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयाँ होंगी कि मैं रह जाती हूँ. So sweet. जाती नहीं हूँ. अच्छा मैम, जब आप उठती हैं सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या ऋषि सर के ट्वीट देखती हैं आप? आपको कभी टेंशन होती है कि अब सर ने मैं कुछ लिख दिया? सोने से पहले ट्वीट देखती हूँ. वैसे नीतू मैम, मैंने ऋषि सर जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे तो हमने ऋषि सर से पूछा था, आपको जब इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने आपको किया था, आपने इनको किया था? ट्विस्ट क्या एक्चुअली था? तो याद नहीं है. एक इन्होंने कुछ चिट्ठी भेजी थी मेरे को, सिखनी याद आई. टेलीग्राम टेलीग्राम भेजी थी. आई वाज कभी कभी की शूटिंग थी. ओके. सो आई वाज पता नहीं लाइक क्या घड़ी थी वो मैं पेरिस में था अच्छा. आई थिंक ये बोर हो श्रीनगर रहे में थे. थी ये श्रीनगर में थी दोनों ही खूबसूरत जगह पे थे आप. या नहीं क्या था, दो शिफ्टें साथ में करते थे. राइट. सो काफी टाइम ऐसे होता रहता था, महीने साथ में रहते हैं, फिर बीच में गैप आता था. सो एक दिन इन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी. आई वाज मिसिंग यू. सो आई सेड व्हाई वर यू मिसिंग मी? Saying, I don't know, but I like to shoot with you. So that's the time I realized that he kind of likes me. फिर मैंने को बोला कसम खाओ. कसम खाता हूँ. ऐसे swear करो. मैं उंगलियाँ बताओ. You're not crossing your fingers. You know, we were children. So stupid बातें करते थे. So like that, it was just, I think it was very childish, but we got used to each other. And फिर अभी बस. चाइल्डिश हो तो भूल जाए अभी 40 में हो गया था बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार. अच्छा नीतू मैम, कपूर फैमिली जो है, एक तो बॉलीवुड फिल्में, घर में अक्सर जिक्र होता है, फिल्मों का होता होगा. दूसरा खाने पीने के सब शौकीन हैं. तो आप कभी खाना बना लेती? वैसे कभी बनाया आपने ऋषि सर के लिए? मैं क्या कर रही हूँ, खाना ही तो खिला रही हूँ. आप कहने लगे सर? ये शायद फिजिकली नहीं बनाती होंगी लेकिन बहुत शौक है उसे. अच्छा. कि नई नई डिशेस, नई नई चीजें नहीं, नेट पे. ऐसा कोई शौक नहीं है. मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का, इसलिए मैं रोज एक नई डिश देखती हूँ अभी तक. अच्छा. मतलब एक कोई डिश मैंने बना दिया, अगर मैंने रिपीट कर दी 1 महीने के बाद, ये तो कल खाई थी. So I have to make him new dishes so he gets happy. जिसमें घी ना हो, जिसमें फ्राई ना हो, जिसमें ये ना हो वो ना हो,
जब मतलब कि उबला उबला हुआ जैसा खाना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। अच्छा नहीं ऐसे interesting नहीं, खाना आई गिव टेस्टी फूड देती हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि लाइट भी हो, इतने सालों tasty बाद भी भी हो। ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। नीतू मैम, जब आप शादी करके आई कपूर फैमिली में, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, आपको एक टाइम पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि मैं सच्ची फैमिली में आई हूँ या किसी अवार्ड शो में आ गई हूँ? सबके सब सुपरस्टार्स घूम रहे हैं। तो मैं भी तो थी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। ये तो है। अच्छा नीतू मैम, एक्चुअली ऐसा होता है, आदमी कभी कभी मूड में है, 2 ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है। या और आप लाइफ पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है सर, आई जितने थिंक आपने ऑनेस्ट हैं। बुक पढ़ी है। मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ। पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए हैं ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो बहुत? मैंने बुक सी ही इज नेवर हैड अफेयर्स। कभी अफेयर्स नहीं हुए इनके। सुन लिया? कभी नहीं हुए। सुन लिया आप लोगों ने? बट जो कैमरा है सुना कि नहीं? but इंसान है, you can like somebody, like I can like somebody, so what? He can have a liking for somebody, not affairs. So समझो इनका एक फ्रेंड है राहुल, okay? So ये आते हैं घर में, 8 o'clock he starts drinking. So बीवी सामने है and we talk normal things, आज क्या हुआ? 10 बजे वो जो बीवी है वो राहुल बन जाती है. So then he starts telling me his, यार she's damn sexy यार. सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठ है, ये मन भावना बातें हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। So फिर मैं भी शर्लॉक बन जाती हूँ। मैं बोला अच्छा। So हाँ, अब क्या क्या किया? फिर वो बताएंगे उसने ऐसे मेरे को आके फ्लर्ट किया, फिर मैंने ये किया। ये ड्रामची तुम कर रही हो। So ये सब ना, मैं फिर मेरे को और छानबीन करनी होती बिकॉज मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती बिकॉज अभी ये दूसरा लेवल है। So I keep on hearing it. Then next morning I tell him, "Acha, so this heroine said this to you." Saying, "How do you know?" I said, "You told me last night." पर वैसे सर ये बात जान के बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, कोई अफेयर नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे लगा पर्दे के पीछे आप बड़ी खूबसूरत लड़की से रोमांस कर रहे हैं। ये चुड़ैलों का बच्चा कौन था ये? क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाल आपकी गिटार में फंस गए थे, फिर आप निकाल रहे थे। मेरे पेचे लड़ते रहते हैं सिद्धू साहब। डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप, बताइए। मैं ये वो ना बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं। आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ। कर क्या रहे हैं ये वो? व्हाट अ बिजी डे एवरीबॉडी। काय का बिजी डे? ये सर इतने फालतू आदमी, इतने खाली आदमी है, चीटी जा रही हो ना ऐसे उंगली करके उसका रास्ता रोक के टाइम पास करते हैं। तो बेकार आदमी है। चलो मैं तो चींटियों के आगे उंगली रख के रास्ता उनका खराब करता हूँ, बट तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम हर बात में उंगली करते हो। उन्होंने किताब लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, उंगली कर रहे हो तुम। हेलो सर, हेलो चिंटू जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी। बैठो इधर, अरे आराम से बैठो। नहीं, बड़े आदमी है, नीचे भी है, ऐसे ही अच्छा लगता है। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। Pleasure's all mine. Oh, That's my wife. I know. बैठो इधर, शर्मा क्यों रहे हो? बैठ के बात करो ना हमसे। कोई बात है करने का कि शर्माई जा रहे हैं आप बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए हैं आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा जिसको तुमने दबाया। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा। ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो। ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भांज पड़े मेरे। This is Dr. Mishra Gulati. Hello. TCH NNH. TCS NNH मतलब? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती।
न जाने हम क्या दें। कैसा लग रहा हूँ मैं गिटार के साथ? Too good. Am I not hot? Very hot. आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी है जिसमें कौवे को पानी नहीं मिलता? या। आपको देख के लग रहा है उस कौवे को आज तक पानी नहीं मिला और वो लोमड़ बन गया है। ये गिटार ऐसे पकड़ते हैं आप? ऐसे कौन पकड़ता है गिटार? ऐसा लगता है फ्लश का हैंडल पकड़ा है। तो तुम इसको फिर खींच दो, आने दो पानी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे चलो ठीक है, बात करो उनसे आप। मूड ठीक करने दो मेरे को। वो ठीक कर दिया। ये आप म्यूजिक वाले को बोल के आए हैं कि आप नीतू जी की तरफ देखेंगे और वो टिंग टिंग करेगा? मेरा साला है ना उधर वाला। Thanks for making your Jija happy. क्या मैं आपको नीट्स कह सकता हूँ? Of course, me. Sure. ऋषि सर यहाँ बैठे हैं, बट आई स्टिल से It's all right. आप अपनी इतनी खूबसूरत कैसे हैं? Oh. आपसे किसने पूछा आप इतने बदसूरत कैसे? आप बताओ आप कैसे हैं? पूछा है किसी ने? अभी पूछा है? अभी तो आपने मेरे पेरेंट्स नहीं देखे। आप उनको देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। पेरेंट्स आपके नाम तो बताए नहीं, आपने कभी आए नहीं इधर। हाँ, छोटे लाल गुलाटी, पापा का नाम, मम्मी का नाम रमेश गुलाटा। मम्मी का नाम रमेश क्यों है? मुझे आती थी ना तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम फिर रमेश रख दिया। मेरी बायोग्राफी पढ़ो, तुमको पता लगेगा। मेरी बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है, यहाँ थूकना मना है। एंड यू नो चिंटू जी, ऐसा नहीं है मैं आप उनके हस्बैंड हैं, बट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। यू नो आपकी जो फिल्म आई थी करज। Courage. ये कौन सी फिल्म? कर्ज। हाँ तो मैं कौन सा फर्ज कह रहा हूँ, मैं भी तो करज ही कह रहा हूँ। उसके अंदर आपने गिटार पर गया, पुनर्जन्म एंड ऑल। यू नो मैं उस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। लेकिन कभी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इन्होंने पिक्चर ही नहीं बनाई कर्ज रिटर्न। किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? इधर है किधर है भाई। डॉक्टर? भाई बाद में आना, आई एम बिजी। आज तू पैसे देगा या जान दे के जाएगा अपनी? Oh God. पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर जान ले लो उसकी। मैं तो खाली हूँ, मैं तो शाम तक इधर ही हूँ। तुम्हारी तो दुकानें हैं ना, काम धंधा करो, मेरे को तो कभी भी मार सकते हो यार। थोड़ा यार बड़ा बेशरम आदमी ये। मेरे को तो कभी भी आप अटेंड। यू सी सारा दिन लोगों का माइंड वॉश करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में इंटेलिजेंट होना। यू नो हाँ तो कहाँ था मैं? मार खाने से पहले इधर ही थे, उसके बाद उधर, फिर वापस इधर। आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपको? आज देखिए कितनी खुशकिस्मती से कैसे बोलते? खुशकिस्मती। सेम से कितने दो खानदानी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। खानदानी कहाँ से हो गए आप? चूहेदानी तो आपसे खरीदी नहीं जाती। आपको पता है मुंह में रोटी डाल के चूहा पकड़ने बैठते हैं, वो भी इतनी बासी रोटी। चूहा मैंने आज तक नहीं बोलता देखा, पर इनको गालियां दे के गया। चूहा कैसे गालियां देता है मेरे को जरा बताओ। है चूहे का मुंह ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, चूहा ऐसे आता है। ये तो कुत्ता लग रहा है। वो तुमने अपने मन में मेरे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है, इसलिए इससे बाहर निकलो तुम। ऋषि सर, इनका मुंह देख के लगता है ये डॉक्टर होंगे। आइंस्टाइन लगते हो, आइंस्टाइन। You will win the elections, just see.